दोस्तों, संसद में भाषा की मर्यादा को लेकर, गरिमा को लेकर दोनों ही पक्ष, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन इसे तोड़ने में दोनों ही मतलब पीछे नहीं है। आज तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई संसद के अंदर कि ऐसा लगा कि हाथापाई हो जाएगी। और ये मैं नहीं कह रही हूँ दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अजय झा ने बाकायदा ये खबर पोस्ट की है। इस वीडियो को देखकर गौर से अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि अगर राजनाथ सिंह ना होते आज लोकसभा के अंदर, तो हाथापाई हो जाती एनडीए और इंडिया गठबंधन के सांसदों के बीच और जबरदस्त तू मैं हुई है। हुआ ये दोस्तों कि पंजाब से कांग्रेस के सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपनी बात रख रहे थे बजट की चर्चा के दौरान, और इसे लेकर वो सरकार के बजट की आलोचना कर रहे थे। इस बीच उन्होंने भाषा की मर्यादा लांघ दी, क्योंकि लगातार वो जब बोल रहे थे तो सत्ता पक्ष की तरफ से गर्मा गर्मी हो रही थी। सत्ता पक्ष की तरफ से रवनीत बिट्टू उनको बार बार टोक रहे थे, तो ये सुनकर बार बार चन्नी नाराज हो गए और चन्नी ने बिट्टू पर एक बेहद ही आपत्तिजनक और निजी टिप्पणी कर दी, जो उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। बोलिए बोलिए माननीय चेयरमैन जी, कोई बात नहीं, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य, लेकिन मैं आपको कह दूं वो उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। दोस्तों, इसके बाद तो बवाल मच गया। चन्नी को जवाब देते हुए रवनीत बिट्टू खड़े हुए और उन्होंने सोनिया गांधी के स्किन कलर, यानी कि उनकी त्वचा के कलर पर टिप्पणी कर दी, उनके गोरी चमड़ी पर टिप्पणी कर दी, और उसके बाद उन्होंने भी भाषा की मर्यादा लांघ दी। उन्होंने मेरा नाम लिया, मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं? अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है, और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य सोनिया गांधी जी, वो कहाँ के हैं ये पहले बताएं भाई। सोनिया गांधी जी कहाँ के हैं? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट है। इसके बाद तो हालत ये हो गई दोस्तों कि बिट्टू अपनी सीट से खड़े होकर चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ बढ़ने लगे, मतलब विपक्ष के सांसदों, इंडिया गठबंधन के सांसदों की तरफ बढ़ने लगे। उसके बाद स्थिति का पूरा नजारा जरा आप देखिए, क्या हालत लोकसभा के अंदर हो गई। हालत ये हो गई कि इधर बिट्टू यानी कि सरकार की तरफ से रवनीत बिट्टू बढ़े, तो इंडिया गठबंधन के सांसदों की भीड़ लग गई। हालत ही हो गई कि ये मौका पैदा हो गया, माहौल पैदा हो गया कि कहीं हाथापाई ना हो जाए। इस तस्वीर को लेकर दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार अजय झा ने लिखा है कि संसद में जो नहीं दिखा वो आज ये है कि अगर राजनाथ ना होते तो दो हाथ हो जाते। चरणजीत सिंह चन्नी और रवनीत बिट्टू के बहस के बीच सदन में हंगामा हुआ। दोनों ही तरफ के लोग वेल में आए। गर्मा गर्मी के बीच बिट्टू ने सोनिया गांधी को लेकर अभद्र टिप्पणी कर दी, जिसके बाद पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद राजा वेडिंग और परिणीति शिंदे वेल की तरफ बढ़े। बिट्टू ने वेंडिंग को ललकारा तो वेंडिंग भी पूरा घूम के ट्रेजरी बैंक की तरफ लपके। बिट्टू भी वेल की तरफ चले, लेकिन राजनाथ सिंह ने वेल की तरफ जाने से उन्हें रोक लिया और बिट्टू को वापस बुला लिया। और अब देखिए, राजनाथ सिंह आपको येलो जैकेट में दिखाई भी दे रहे होंगे दूर से लॉन्ग शॉट में, जहां पर वो बिट्टू को हाथ से इशारा कर रहे हैं। उसके बाद बिट्टू पीछे जाते हैं, फिर वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनको फिर हाथ पकड़कर रोक दिया जाता है। तो अगर राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता सदन के अंदर आज ना होते तो कौन करता बीच बचाव। ये स्थिति पैदा हो गई कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे को, मतलब इस लेवल पर एक दूसरे की आलोचना झेल नहीं पा रहे हैं या सुन नहीं पा रहे हैं एक दूसरे को, कि इस तरह से हाथापाई करने को तैयार है। शुक्र मनाइए दोस्तों, शुक्र मनाइए कि हाथापाई जैसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई, ऐसा कुछ हुआ नहीं। राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद थे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भाषाई मर्यादा जो दोनों तरफ से लांघी गई है, इसका कहीं तो अंत होगा। मतलब चन्नी साहब मुख्यमंत्री रह चुके हैं पंजाब के, उन्हें तो अंदाजा होना चाहिए कि किस तरह की बात उन्हें लोकसभा के अंदर बोलनी चाहिए। और बिट्टू साहब तो अब मोदी जी के मंत्री हैं, वो एक महिला के त्वचा के कलर पर इस तरह की बात कर रहे हैं। दोनों ही बयान हद दर्जे
के खंडन करने लायक है और जाहिर तौर पर दोनों ही बयान निकाल दिए जाएंगे संसद की कार्यवाही से। लेकिन इन तस्वीरों को कैसे आप निकाल सकते हैं? कितनी शर्मनाक तस्वीरें हैं दोस्तों, जो दोनों ही पक्ष द्वारा पेश की गई और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तस्वीरें हैं ये। दोस्तों, इन तस्वीरों का हमारे लोकतंत्र के सबसे पवित्र मंदिर लोकसभा में कहीं कोई स्थान नहीं होना चाहिए और इस बारे में दोनों ही पक्ष को बैठ के विचार करना चाहिए कि ऐसी स्थितियां क्यों पनप रही हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।